अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये आज का स्पेशल प्रोग्राम जो कि कतर नेशनल डे की सेलिब्रेशन के मौके पे मैं या आपके साथ आरजे महाविश खान और मेरे साथ हिशाम भी मौजूद रहेंगे और वो कॉर्नर से हमें अपडेट देंगे कि परेड में क्या हो रहा है। अच्छा, एक और पर्सनैलिटी भी हमारे पास है स्टूडियो में जो कि हमारे साथ मौजूद रहेगी। कौन होगा वो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी नेशनल डे। और डेफिनेटली आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपका स्टार्ट हो गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से आप दिन को गुजार रहे होंगे और बहुत कुछ मतलब अगर इस वक्त हम जा नहीं सकते बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि रेडियो सुने एक तो, और रेडियो पे हम आपको सारी अपडेट्स देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा यहाँ के जो नेशनल टेलीविजन हैं वहाँ पे भी आप देखना चाहें तो बिल्कुल आपको सब कुछ लाइव नज़र आएगा और ज़रूर मज़े का होता है सीन, तो ज़रूर देखें उसको भी। राइट और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज जबकि नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस दिन के मौके पे होता कुछ यूँ है कि जाहिर सी बात है इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी सारी चीज़ें हम अपने अपने मुल्कों से जो अपने ख्वाब लेकर आए थे उन सब ख्वाबों को इस मुल्क ने हमारे पूरे किया है। और हमारी हर दुख हर तकलीफ़ में ये मुल्क हमेशा हमारे शाना बशाना खड़ा रहा है। कोई भी तकलीफ़ किसी भी किस्म के कोई मसाइल अगर हमें आते हैं तो हमेशा यहाँ की मिनिस्ट्रीज़ यहाँ की फोर्सेस हमारे साथ हमारी मददगार साबित होती हैं। तो डेफिनेटली इस मुल्क का शुक्र तो बनता ही बनता है। तो आज हम कुछ ट्रिब्यूट देंगे इस कंट्री को और मैंने सोचा ये है कि इस नेशनल डे के मौके पे हम कुछ इस तरह के लोगों को शामिल करें जो कि अपनी अपनी अचीवमेंट जो उन्होंने इस मुल्क में रहते हुए हासिल की हैं उनके बारे में हमें बताएं और उनसे हम जान सकें कि क्या मतलब किस तरह से इस कंट्री ने इतनी डेवलपमेंट की है। ये तो हम सब जानते हैं कि बड़े जो कुदरती वसाइल उनसे बहुत माला माल है ये मुल्क, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के पास इस तरह के वसाइल भी हैं। लेकिन इसमें कतर का जो रोल है ना वो ये कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी के साथ, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ इन सारे अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया है और सबके साथ इंसाफ करते हुए। इसीलिए ये मुल्क इतना ज़्यादा हमें अभी अगर हम कुछ 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो शायद बहुत सारी जगहों पे जाना भी नहीं जाता था कि कतर भी कोई मुल्क है, लेकिन आज दुनिया में एक पावर के तौर पे उभर आई है। ये छोटा सा एक जजीरा नुमा मुल्क अपनी एक अहमियत रखता है और दुनिया में हर बंदे का ये अरमान होता है कि कतर एक दफ़ा जाके वहाँ पर अगर रह सके, जॉब कर सके तो बहुत बड़ी बात है। कम अज़ कम एक विज़िट वीज़ा पे तो मतलब ज़रूर घूम फिर कर आ जाए। तो ये इस मुल्क की इतनी माशाल्लाह से एक तरक्की है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में आपके। राइट आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस एक अपलोड किया है तो उस पर भी आप लोगों की भी जो भी अपने दिल के एक वो है ना जज्बात हैं इस मुल्क को लेके तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद रहेंगे जो ज़रा अच्छी तरीके से इसके ऊपर कुछ क्या कहना चाहिए उसको रोशनी डालेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला बस आप सुनते रहें, हमारे साथ साथ रहें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ इस गाने के बाद जो कि अभी मैं प्ले करने वाली हूँ इसके बाद आपके लिए मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में। السلام عليكم، أنا منار عادل مقيمة في قطر. نحب نرسل التهاني والتبريكات لبلدنا الثاني قطر. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قطر وأهلها ويديم الخير عليها، ونشكر إذاعة قطر على الاستضافة الطيبة. We are one, we are unite, we are Qatar. Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day, Qatar, we love you. जी लिस्टनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और हम यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल ट्रांसमिशन लीग हैप्पी नेशनल डे के हवाले से जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसको लेकर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आज एक नया सिलसिला मतलब हमारे साथ मेरे पास एक सरप्राइज़ आपके लिए मौजूद है। तो वो सरप्राइज़ क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताती चलूँ। बेसिकली डिसाइड किया गया है FM 107 की मैनेजमेंट की तरफ से कि इस दफ़ा थोड़ा सा एक मज़े का और यूनिक सा एक जो आइडिया है उनकी तरफ से आया और कहा गया कि इस दफ़ा चांस देंगे हम लिसनर्स को कि हम सब लोगों को सुन रहे होते हैं, आरजेस मुख्तलिफ आरजेस सबके फेवरेट होते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सुबह से लेकर रात तक आप लोग सुनते रहते हैं। तो अगर आपको मौका दिया जाए कि एक दिन के लिए आप आरजे बने थोड़ी देर के लिए तो वो कैसे बने क्या आप, तो उसी सिलसिले में मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है। कौन मौजूद है उनको मैं लूँगी ऑन एयर भी और उनको आप देख सकेंगे हमारे फेसबुक पे लाइव भी। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वो अपना खुद ही करवाएंगे कि कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइव स्टूडियो से। हमारे आरजे आरिफ अब्दुल्ला। जी मावी जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपने मुझे लिसनर्स को यहाँ पे आरजे बना के बिठा दिया है
वैसे हम लिसनर्स के तौर पे तो आते हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन आज आरजे बना के बिठा दिया है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे बुलाया। तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, और कतर नेशनल डे आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और खुश रहिए, मस्त रहिए जी। अच्छा, तो अब मैं पूरी तरह से प्रोग्राम में एक आरजे देखना चाह रही हूँ आरिफ अब्दुल्ला में। तो हमें मुख्तलिफ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते रहे यहाँ पे, उसमें हमेशा ही आरिफ अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट किया और कई बार ऐसा हुआ कि आप विनर भी रहते हैं। तो आज का आपका जो टास्क है ना, वो बिल्कुल आरजे की तरह परफॉर्म करना है। तो आप जिसका भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसकी एक तरह की मिमिक्री अगर करना चाहें तो मिमिक्री कर लें। हम आपकी मिमिक्री देख लेंगे कि कैसा लगेगा आरिफ अब्दुल्ला एज अ आरजे। महविश जी, मिमिक्री मैं आपकी कर नहीं सकता क्योंकि आप लेडीज़ है और मैं जेंट्स हूँ, तो नहीं तो मैं आपकी मिमिक्री कर लेता हूँ, क्योंकि एफएम पे तो हमने सभी शो सुनते रहते हैं और सभी हमेशा सुनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपके प्रोग्राम में ही पार्टिसिपेट किया हूँ और ज़्यादा आपको ही सुना हूँ जी। तो अगर मेरे स्टाइल में आपको प्रोग्राम करना हो तो आपके स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम एंड गुड 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 मॉर्निंग कतर। जी दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आपके सभी काम खुश सलूबी से हो रहे होंगे। जहाँ भी आप जा रहे होंगे, आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं। महविश जी, आपकी स्पीच तो बड़ी लंबी थी, लेकिन ये 2-4 लाइन ही मेरे जहन में इस वक्त आ रही है। नहीं, ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत कमाल का। अच्छा, तो माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया आरिफ अब्दुल्ला आपको यहाँ कतर में रहते हुए? जी, मैं यहाँ पे 2012 से आया हूँ और मेरे ख्याल से आपका शो भी कुछ 2013 से, कुछ FM 14 से शुरू 14 से जी जी, जी जी, जी। तो पहले हम सुनते थे FM। यहाँ पे कतर में आने के बाद हम लोगों ने मैं गाड़ी में बैठा था तो मतलब दिल नहीं लगता था कतर में कि कोई हम ज़बान कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे हमारी एंटरटेनिंग भी हो, कुछ अपनापन लगे। तो ऐसे ही एक दिन मैं गाड़ी में रेडियो ट्यून ऑन किया तो मुझे FM उर्दू नज़र आया, तो मैंने उसको ऑन किया। तो उस पर मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले जो शो सुना था वो मेरे ख्याल से बच्चों की दुनिया। जी जी, सही सही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मतलब उतना पार्टिसिपेट नहीं, बस सुनते थे। लेकिन फिर जब से आपने शो करना शुरू किया तो फिर उसके बाद हम यहाँ से जुड़ गए और हमें भी एक पहचान मिली 107 FM से। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो इतना मतलब माशाल्लाह से अरसा हुआ। और आरिफ अब्दुल्ला जब आए थे 2012 में, तो उस वक्त आप क्या सोच कर आए थे? कितना अरसा यहाँ पे रहेंगे जी, और क्या कुछ करेंगे? क्या ख्वाब थे आपके और कितने पूरे हुए वो? मैं ख्वाब तो बहुत सारे लेकर आया था, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो यहाँ की गर्मी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 3 दिन में रिटर्न भाग जाऊँ क्योंकि जून महीने में मैं आया था यहाँ पे और मेरा दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया, क्यों आ गया। वहीं पे अच्छा था, सब दोस्त यार थे, सब फैमिली थी। मैंने गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन ले लिया। जी जी, तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जैसे काम शुरू हो गया और चलने लगा, धीरे धीरे कतर में घूमने लगा। तो कतर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे सभी को रोक लेते हैं जी। तो फिर मतलब कतर में दिल लग गया। फिर भी मैं सोचा था कि बस यहाँ पे मैं 6 महीना या 1 साल काम करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा जी, लेकिन वो आज मुझे यहाँ पे 7वां साल चल रहे हैं। सही सही, इतना लंबा अरसा हो गया जी। अच्छा, तो आपने जैसे मेरे सेगमेंट्स में तो स्पेशली आपने बड़ा पार्टिसिपेट किया, जैसे आप कह भी रहे हैं, और आप बड़े विनर हमारे रहे हैं। तो मिमिक्री भी की आपने और सिंगिंग भी की, और सिंगिंग तो बहुत आप करते हुए नज़र आ भी रहे होते हैं वैसे भी। तो आज ये इतना बेहतरीन मौका है एक आरजे को अगर सिंगिंग करनी हो ऑन एयर, क्योंकि हम लोग इसमें मतलब लोग फरमाइशें करते रहते हैं कि मैम कुछ गा के सुना दें, लेकिन इतना मतलब वो है नहीं ना, इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं है। तो अगर हमारा ये वाला आरजे एक सिंगर भी है, आरजे भी है, तो कैसे गाएगा? आज मैं कुछ सुनना भी चाहूँगी आपसे। जी जी, शुक्रिया मैम, आप मुझे सिंगर समझती है, लेकिन मैं अपने आप को सिंगर नहीं समझता हूँ बस मेरे अंदर की जो भड़ास है वो मैं निकालता रहता हूँ। लेकिन शायद मुझे आप पहले बता देते कि यहाँ पे आप आके आपको गाना भी गाना पड़ेगा, तो मैं अपनी माइक वगैरह सब लेकर आ जाता। नहीं, ये माइक है ना आपके पास जी जी, तो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बस वो एक ख्वाहिश है ना, अंदर एक सिंगर बैठा हुआ है, मतलब गाने की तमन्ना है, तो बस इसीलिए मैं गाता रहता हूँ।
बाकी उतनी कोई अच्छी नहीं आवाज नहीं, नहीं आवाज आपकी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। हम तो नहीं गा सकते ऐसा जितना अच्छा आप गा लेते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी आज इस मौके पे, और मेरी हमेशा ही मतलब कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि जो भी मेरे प्रोग्राम में आ रहा है, किसी सेगमेंट में आ रहा है, तो वो इस तरह से आए कि उसके लिए वो यादगार दिन बन जाए। जी, तो जी। आज इंशाल्लाह ताला मतलब ये होगा कि आप इस दिन को हमेशा इंशाल्लाह याद जी जी, रखेंगे ये और लोग सब- भी याद रखेंगे। जी जी, शुक्रिया मैम। आप हमेशा लिसनर्स को मौका देती है, तो आपने मुझे भी मौका दिया, मैं इसका नहीं शुक्रगुजार नहीं, ये हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये मौका बेसिकली सर शादाब ने दिया है आप जी, लोगों जी। को। तो मैं उनका FM 107 idea- का, पूरी टीम का और डायरेक्टर साहब का भी और स्पेशली आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो सिंगर एक्चुअली मैं बस अभी तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि आपने मुझे आरजे यहाँ पे बना के बिठा दिया है, तो वो लिरिक्स भी याद नहीं आ रहे, पूरे चितर बितर हो गए थोड़ा हैं। बहुत कुछ सुना दें, उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस जी, पढ़े आप जो आपके जी, लिए जी, आ जी। रहे हैं। तो लिसनर्स बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। फेसबुक पे तो आप लोग मुझे बर्दाश्त करते रहते हो, आज यहाँ पे बैठा हूँ तो कुछ बस एक लाइन में ग देता हूँ कि मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। मैम उसके बाद कुछ और दूसरा गाना मैं गाऊंगा, फिलहाल इतना ही। सही है, चले सही। आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, जरा उनको शामिल कर जी, लेते जी। हैं। आरजे आरिफ अब्दुल्ला आपके मैसेजेस आज शामिल करने वाले हैं, देखते हैं कि हमारे आरजे कैसे मैसेजेस पढ़ते हैं। जी जी, वैसे मैसेज पढ़ने में मैं सभी आरजे का एक अंदाज होता है, अपने अपने अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में हमेशा पीछे भी कहता रहता हूँ कि महविश जी की जो स्पीड है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और ये मैंने आपको ऑन ईयर भी कहा है कि आप जो मैसेज जिस तरह से सब सारे कवर करती है, हम लोग अगर 2-3 मैसेज भी पढ़ देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। चलिए। सबसे पहले मुझे गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी का मैसेज नजर आ रहा है। इन्होंने गुड मॉर्निंग, हैप्पी कतर नेशनल डे कहा है। अंबर वहीद साहिबा है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कतर, गुड मॉर्निंग महविश जी, और कतर नेशनल डे की मुबारकबाद कह रही है। great। साहिल बलोच है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे, गुड मॉर्निंग कह रहे, आई लव कतर। और ये सारे मैसेजेस है। अंबर वहीद ने बहुत सारे पिक्चर्स सेंड किए हैं हाँ। कतर नेशनल डे के हवाले से। अंबर वहीद हैप्पी नेशनल डे सब लोगों को, आप लोगों को हैप्पी नेशनल डे। और किसका मैसेज है? गुरलाल सिंह है, हैप्पी कतर नेशनल डे, गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं। और संदीप सिंह है, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु फतेह, ये उन्होंने कहा है हैप्पी कतर नेशनल डे। अभी फिलहाल मुझे इतने ही मैसेज नजर अच्छा, आ रहे हैं। आप इस वक्त जो लाइव हैं उसके नीचे भी आपके लिए काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसको अच्छा। भी चेक कीजिए। जी जी, अभी लाइव की पोस्ट तो मुझे नजर नहीं आ रही मैम, नहीं तो मैं जरा- चेक करता हूँ क्योंकि अभी मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई। अच्छा अच्छा। जी जी, तब तक एक ट्रैक चला दे मैम। कोई अच्छा, मैं अच्छा सा। बेसिकली चाह रही थी कि हम जी। एक और सॉन्ग सुने, जी, जी। और फिर उसके बाद ये है कि हमारा थोड़े से कॉलर्स हमें और शामिल करने हैं, तो इसलिए हम अच्छे तरीके से अभी एक आध गाना सुना दें, कुछ मैसेजेस पढ़ दें, तो फिर हमारे आरजे जो हैं वो आज का प्रोग्राम कर लेंगे कंप्लीट अपना, फिर इंशाल्लाह हम आपको फिर कभी जहमत देंगे। जी जी, लाइव में मैसेज नजर आ रहे हैं। सलीम खान फुलसन है, अस्सलाम वालेकुम मैम, हैप्पी कतर नेशनल डे। आयशा कतर है, बाजी मैं कब आऊँ FM पे। जरूर आयशा, आप जरूर आएंगी, आप मुझे बताएं कब आना चाहती हैं। आरिफ खान बहला में मुझे आरजे आरिफ कह रहे हैं, थैंक यू आरिफ, बस ये 15-20 मिनट का आरजे हूँ मैं यहाँ पे। क्या पता आपको अच्छा लग जाए मैनेजमेंट को और आपको वो आरजे बनाई। जी जी, और आफ्ताब है, हाय कह रहे हैं। और आयशा कतर ने मेरे सॉन्ग की तारीफ की है, पता नहीं कैसा वहाँ पे सुनाई दिया मुझे तो नहीं, पता अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। इब्राहिम रैन है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और वालेकुम अस्सलाम। अरशद चौधरी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कतर फ्रॉम सऊदी अरबिया दम्माम से, जबरदस्त न्यू आरजे 15 ग्रेट, मिनट वाला। जबरदस्त। शोएब हैदर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जितेंद्र राज, गुड मॉर्निंग। शोएब हैदर, हैप्पी नेशनल डे। चौधरी सिकंदर जट, हैप्पी नेशनल डे। फारूक खान यूसुफ जई, हैप्पी नेशनल डे। ये सभी मैसेजेस है, सभी ने कतर नेशनल डे की मुबारकबाद दी है। और
बहुत अच्छा लग रहा है कतर से, मतलब जितने यहाँ के लोग प्यार करते हैं तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो भी कतर को अपनी कंट्री ही समझते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आरिफ अब्दुल्ला, एक और सॉन्ग और फिर उसके बाद जो इजाज़त ली जाती है वो भी फिर आप लेके जाइएगा कि किस तरह से एक आरजे इजाज़त लेगा, तो वो भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन एक और सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे पहले। अच्छा, अभी कोई सा भी, वो एक आप बहुत गाते हैं ना कॉल पे, वो वाला सुना दे। मैं तो भूल गया। आप तब तक एक लाइन सुना दीजिए। जी जी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपके लिए जो ट्रैक मैंने लाइन अप किया हुआ है उसकी थोड़ी सी एक लाइन सुना। जी जी। वो सॉन्ग गाना आ गया जहन में। गाना जहन में आ गया। वैसे तो बहुत गाने चलते रहते हैं जहन में, ये गाना मैंने शायद कॉल पे भी गाया था। ये दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, सुनो ना। इसकी अगली लाइन मुझे याद नहीं आ रही महवीश जी, तो इतना चलेगा। जी बिल्कुल, जबरदस्त कमाल। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसलिए तालियां नहीं बजा सकती, वरना मैं जरूर बजाती। बहुत कमाल का आपने गाया है, बहुत ही ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने इजाजत भी आरजे वाले स्टाइल में लेनी है, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपको किसी मौके पे इसी तरह से बुलाएंगे यहाँ पे। शुक्रिया मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, FM 107 का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक 10 मिनट के लिए यहाँ पे आरजे बना के बिठाए, और बड़ी खुशी हो रही है एक लिसनर यहाँ पे आके आरजे की तरह मतलब बात कर रहा है, तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और तमाम दोस्तों को मैं कहूँगा कि कतर नेशनल डे मनाइए और जो कानून है उसको फॉलो कीजिए, और बस ज़्यादा मैं कुछ लेक्चर नहीं जानूंगा, बस दुआ में याद रखिए और महावीर जी का शो सुनते रहिए। ज़बरदस्त, ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने माशाल्लाह से यहाँ पे प्रोग्राम संभाला, और 15 मिनट के लिए सही, लेकिन ये बहुत अच्छा एक चांस हमारी तरफ, मतलब कि जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे सर शादाब, उनकी तरफ से दिया गया। जी जी। और बहुत मजे का आइडिया है, और इस तरह से बहुत सारे लोग, आज आप पहले आरजे थे हमारे, जी। और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, जी। और लोग भी इसी तरीके से आके थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम करेंगे। और इसी तरह से कुछ पता नहीं होता, किस्मत किसी भी वक्त मेहरबान हो सकती है, हो सकता है कभी आप एज अ आरजे कहीं पे प्रोग्राम कर भी रहे हो, और सिंगर तो आप हैं, कमाल के सिंगर हैं। तो थैंक यू सो मच आरिफ अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी सुबह सुबह आपको बुलाया गया, लेकिन आपने अपना टाइम निकाला और एफर्ट करके आप यहाँ पे आए। नहीं, थैंक यू सो मच आपका महाविश मैम और कतर FM 107 का, और बस मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। السلام عليكم، أنا محمد عسكر، مواطن مصري مقيم في قطر. أحب أهني الشعب القطري والحكومة القطرية وسمو الأمير على اليوم الوطني يوم 18/12 الجمعة إن شاء الله، وبشكر إذاعة قطر جدا على الاستضافة. السلام عليكم. Hello, it's Chris here from Supreme Committee, just wishing the people of Qatar and the Amir of Qatar a happy Independence Day. All right. राइडी, हैप्पी नेशनल डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खुशी का आज का दिन है, कतर की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं नेशनल डे की। इस वक्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कतर की ये जो सारी तरक्की है ना, ये अपनी आंखों से देखी है। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा दुनिया में किसी को पता नहीं था। इस मुल्क ने बड़े कम वक्त में अपनी बहुत ही मुस्तहकम जगह बनाई है। तो उनसे जानते हैं जिन्होंने इस अपनी आंखों से इधर के तमाम अदवार देखे हैं, किस तरह से इस मुल्क ने तरक्की की है, ये सब कुछ देखा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदील अकबर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए आपको हो गए हैं कुछ 43 ईयर्स? जी तकरीबन। ज़बरदस्त, ग्रेट। तो आपने तो माशाल्लाह से यहाँ पे मतलब सारे जितने भी यहाँ के दौर हैं, जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हुई हैं इनकी, उन सब चीज़ों को आपने देखा है, बड़ी अच्छी तरीके से मुशाहिदा किया है उसका, और आप खुद भी यहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्ट पे मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे पाकिस्तान आर्ट्स के आई थिंक आर्ट सेंटर है,
आर्ट सोसाइटी जी, के आप ये माशाल्लाह से जमीन डायरेक्टर भी हैं। नहीं, ये मैं हमारी सोसाइटी का नाम है पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी कतर, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से आपका तो यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना और सब लोगों से मेल मुलाकात भी रहती है, और आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह का यहाँ पे आपका रहा इतना ये सफ़र 43 साल का, और ये जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे होती रही हैं, तो उनको आपने कैसा देखा, कैसा पाया, आपको कैसा लगा कतर के लोगों का मिजाज और यहाँ पे सब कुछ? लोगों से मिलना मेरा पैशन है, और मैं पसंद करता हूँ लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बैठना, उन्हें मिलना और सुनना। माविश, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, और यौमुल वतनी कतर के इस इंतहाई मुबारक और अहम मौका पर नाचीज़ को याद रखने पे FM 107 उर्दू रेडियो कतर की इंतज़ामिया और FM 107 के सामीन का मैं बहुत ममनून हूँ। और आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में अमीर कतर हिज हाइनेस दी अमीर शेख तमीम बिन हामिद अल तानी, डिप्टी अमीर हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन हामिद अल तानी, हिज हाइनेस दी फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल तानी, कतर की आवाम और कतर में मुकीम तमाम गैर मुल्की अफराद को अपनी जानिब से और हमारी सकाफती तंजीम जमिया अल फनून अल पाकिस्तानिया कतर की जानिब से कतर नेशनल डे के इंतहाई पुरमसरत और मौके पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, ग्रेट, जनाब, आपने जैसे जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसका इब्तिदा बता दूं जो मेरे बाहर आने का था। मुझे शौक था जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, सफ़र करने का, बाहर जाने का, दुनिया देखने का, रोज़गार के सिलसिले में भी, और नए दुनिया के तजुर्बात ये हैं इनको भी करीब से देखने का मुझे चाहिए था। मेरे वालिद मरहूम भी 1953 में इन्होंने सफ़र किया था, 4 साल का परदेश काटा था इन्होंने। तो मैंने ये शौक मेरा जो था ये पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था, कोशिश मेरी काम नहीं आ रही थी। मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं घर से बगैर बताए कहीं चला जाऊं। लेकिन कुर्रा ये पड़ा कि हमारे कुछ अजीज जो दोहा में 1950s में आए थे, यहाँ पे आए थे और वो यहीं पे रहते थे। तो मेरे वालिद ने उनसे जिक्र किया, तो जिसमें ये मेरा वीज़ा तकरीबन 1979 में मुझे मौका मिला कतर में आने का। आप ये जहन में रखिए, और आज के सुनने वाले जो नौजवान हैं लोग जिन्होंने ये हाई टेक ज़माना ये देखा है, इंस्टेंट टेक्नोलॉजी जो है, कि आप खबर रहते हो। हमारे जब मैं यहाँ पे आया था तो उसमें ये सफ़र जो था ये वाकई सफ़र था। ये वो सफ़र था जिसमें हमारा सारा फिक्शन लिखा गया है, जिसमें वो होता है, विसाल होता है, जिसमें वो आप किसी को देख नहीं सकते, किसी को मिल नहीं सकते। तो मैं जब यहाँ पे पहुंचा दोहा में, शौक तो बड़ा था आने का, लेकिन जो पहली रात मेरी यहाँ थी दोहा में पहुंचने के बाद, तो मुझे वो सारे मंजर, घर के माँ बाप, बहन भाई, ये सब मुझे याद आने लगे। और वो रात मेरे लिए बड़ी लंबी थी। एक शायर हैं हमारे, सैफुद्दीन सैफ, वो कहते हैं, जिंदगी किस तरह कटेगी सैफ, रात कटती नजर नहीं आती। तो मैंने ये कहा कि ये जो लोग रहते हैं साल 2 साल 3 साल, वैसे मेरा इरादा 1 साल का था, प्लान मेरा 1 साल का था कि मैं 1 साल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सही। और इसी दौरान में जब मैं यहाँ पे आया, मैं इस मामले में भी बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे आते ही रोजगार मिल गया। मैं पहला दिन आपको बताता हूँ, पहली सुबह फजर की जो नमाज थी, मेरा घर यहाँ पे बड़ी मारूफ मस्जिद है, अक्सरियत उसको जानती है, मस्जिद असमक उसे कहते थे। ये बिल्कुल रवायती, जैसे ऐसे लगता था कि ये अरब का जो जमाना है उस जमाने की मड की ये बनी हुई मस्जिद थी, छोटी सी, और इसकी छत पे खजूर के पत्ते थे। और माशाल्लाह सुबह के वक्त फजर की नमाज के टाइम उसमें तकरीबन 200 के करीब गुंजाइश थी नमाजियों की, और उसमें जरा भी जगह बाकी नहीं थी कि कोई अजाफी आदमी वहां पे खड़ा हो सके। खचाखच अरब के लोगों से ये भरी हुई मस्जिद थी। तो मुझे ये गुमान, ये जो बड़ा एक गुमान था कि मैं एक अरब मुल्क में आया, और वाकई इसकी हर चीज जो थी उसमें ये नजर आता था, ये नजर आता था, इनके सकाफत का, इसके कल्चर का। तो मैं 10-15 रोज में ही मुझे जॉब मिल गई। उस वक्त ये अंडर कंस्ट्रक्शन था हमद हॉस्पिटल,
बन रहा था, इसकी तामीर में मैंने भी हिस्सा लिया हुआ है। तो उधर मुझे एक साहब मिले, मेरे दोस्त बने इंडिया के, उनका नाम जमाल है, मुझे अभी तक याद है। मेरी दूर की यादाश्त जो है वो ठीक है अभी, लेकिन करीब की तरह बातें मैं भूल जाता हूँ। वो मेरे साथ बैठ के खाना खाने लगा। एक मुझे पहली दफा ये इत्तेफाक हुआ था कि मैं किसी गैर मुल्की इंडियन के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। वो अपना टिफिन लाता था, मैं अपना टिफिन लाता था, वो मेरा खाना खाता था, मैं उसका खाना खाता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जमाल भाई आप ये कब से हैं यहाँ पे? तो कहता है मुझे 6 साल हो गए हैं। तो मेरे हाथ से लुकमा गिर गया मेरे हाथ से जमीन पे। मैंने कहा 6 साल? कहता हाँ, लेकिन ये मेरा आखिरी साल है। तो ये उसके बाद वो अभी भी यहीं पे घूमते हैं, जब मुझे मिलते हैं तो मुझे यही कहते हैं मेरा आखिरी साल है। यानी तो इन जनरल जहाँ पे मैं गया था इत्तेफाक से, जहाँ पे काम था वहाँ पे 3000 के करीब मैन पावर काम करती थी, इंजीनियर टेक्नीशियन सब लोग काम करते थे, लेकिन कतरी मुझे नजर नहीं थे आते। यानी काम करते साइड पे नजर नहीं थे आते, बाजारों में, जगहों में, गलियों में हमें मुलाकात होती थी, लेकिन वहां पे नहीं मिलते थे। ये तकरीबन जमाना मेरा रहा है 1.5 या 2 साल का बस। इसके बाद मेरी जब कतरियों से जब मुलाकात होनी शुरू हुई तो आप यकीन जानिए कि मैंने जाना, देखिए किसी की पहचान जो है ना वो आप इमारत से नहीं आप उस तरह लगा सकते। ये लोग या कौमें पहचानी जाती हैं अपने अखलाक के साथ। बिल्कुल। मैंने इन लोगों को, सबको, छोटों को बड़ों को इतना हम्बल पाया कि मैं हैरान रह गया कि यार ये इसी दुनिया के लोग हैं, किस तरह ये इज्जत करते हैं, किस तरह ये हमारा ख्याल करते हैं, हमसायों का ये कितना ख्याल करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बहुत उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। बिल्कुल। और आपको एक विजन भी मैं बताता हूँ इनका। अराउंड 82 में बहुत ही जल्दी हमें एक मौका मिला कि हमारे यहाँ से कतरी लाहौर में आए, और इत्तेफाक से मेरा जो घर है ये बड़ी तारीखी इमारतें हैं 2-3, लाहौर की बादशाही मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान वगैरह। तो हमें यही था कि भाई वो करीब था, तो हम उनको, जुमे का दिन था तो हम उन अरबी साहब को, अपने कतरी साहब को जो वहां पे ले गए कि भी नमाज का टाइम था, जुमे की नमाज का। हमारा ये ख्याल था कि ये बड़े मुतासिर होंगे, इतनी बड़ी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, इतनी कुशादा मस्जिद, और ये कुछ है। तो वो देखे, नमाज पढ़ी, तो बाहर निकलते हुए हमने उनसे राय पूछी उनकी, तो उनका देखिए जहन देखें कैसा है। हमने कहा कैसे लगी आपको ये बादशाही मस्जिद? तो उसने एक जुमला उन्होंने कहा था, कहते हैं मस्जिद बहुत बड़ी है, नमाजी बहुत कम है। तो दिस इज द विजन कि आप कैसे चीजों को देखते हो। सोसाइटी को इसी तरीके से जानना जाता है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ। मैं कतर रेडियो का भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा और यहाँ पे सफर, मेरा परदेश और कतर रेडियो का सफर तकरीबन एक साथ है। 1979 में इनकी तजर्बाती नशरियात शुरू हुई थी और 1980 में इनकी बाकायदा नशरियात शुरू हुई थी। और इत्तेफाक से इनके जो लोग, जो इनको शुरू करने वाले लोग थे, सैफ भाई थे, बानो सुलेमान थी, फिर हमारे अब्दुल रहमान साहब थे, और कुछ इनमें भी मरहूम समीना थी, ये कुछ लोग थे। ये सब लोगों ने जिस तरीके से बड़े नामहदूद वसाइल से जिस तरह यहाँ पे काम किया, तो ये भी मेरा, यानी इसका सफर और कतर रेडियो का सफर भी मेरा इसके साथ साथ रहा है, और कतर की तरक्की का भी। आप यकीन जानिए, मैं जब यहाँ पे आया तो आप इनके जो वो थे ना सरे फहरिस्त, जो मैंने जो चीजें देखी ना यहाँ पे, कि इन लोगों की तालीम पे, सेहत पे, अदब पे, सकाफत पे, गेम्स पे, फुटबॉल खसूसी तौर पे, यानी उसका ये पैशन था इन चीजों का, जिसका यानी हम, ठीक है हमारे यहाँ भी हैं, सब चीजें हैं या कुछ हैं, लेकिन इन लोगों ने जो, और खुदा ताला ने इनको जो नवाजा, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी सलाहियतों को, देखिए मुझे, आप बुरा नहीं माने, मुझे ना बातों से बात याद आ जाती है। मैं सबसे पहले ना आपको सेहत के हवाले से ना मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक अजीज थे, मेरे जानने वाले थे, वो कह रहे थे कि उन्हें दिल की तकलीफ हुई, हार्ट की। उस वक्त तक हमद हॉस्पिटल बना नहीं था, सिर्फ रुमेला हॉस्पिटल था, और उसमें ये सहूलत नहीं थी। कतर हुकूमत की पॉलिसी उस वक्त ये थी कि जो शख्स भी वतनी है या यहाँ पे रहता है, काम करता है, अगर उसको कोई भी ऐसा मर्ज लाहक हो गया जिसका इलाज दोहा में नहीं है, कतर में नहीं है,
तो वो सरकारी खर्चे पे बिला किसी तमीज के, किस मुल्क का है, किस वतन का है, क्या इसका वो है रिलीजन है, वो उसको सरकारी खर्चे पे बाहर भेजते थे। और अक्सरियत लोगों की जो उस वक्त जाती थी यूरोप में जाती थी। कतर अच्छा। की एम्बेसी उन लोगों को रिसीव करती थी, कतर की हुकूमत उसका सारे अखराजात और माशाल्लाह। साथ उस पेशेंट को कहते थे एक अटेंडेंस को भी साथ लेके जाओ, उस अटेंडेंस को, उसका खर्च, उसके पैसे, तमाम खर्च वो अदा करते थे। जबरदस्त। और ये मेरे जानने वाले मेरे भाई थे, मेरे दोस्त उनके बड़े भाई थे। तो मैंने ये देखा आज तक कतर के अंदर हमें ये जो सेहत है, मैंने नहीं पता, मैं 43 ईयर्स से बड़े आपको यकीन से बता रहा हूँ, हमारी यहाँ पे तीसरी जनरेशन है। मेरी जो मिसेज हैं उनकी दादी यहीं पे उनकी तदफीन हुई है, दादा वो ये थे, वो पायनियर थे एमईडी गैराज के। ये लोग, मेरी मिसेज यहाँ पे पढ़ी हैं, पढ़ाती थी यहाँ पे, अभी मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो इज्जत हम लोगों को और मेरे जो जानने वाले लोग हैं उसका एहतराम बयान से बाहर है। और इसकी इंतहा आप ये देखिए, बगैर उसकी तफसील के जाए, कि हम दोस्तों में बैठे हुए किसी ने कोई जिक्र किया किसी की कतर की बात का, तो एक आदमी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि हमारी मौजूदगी में कोई बात नहीं आपने ऐसी करनी। ऐसे कोई भाई वो होता है ना कि कोई गए तो मेरा काम नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, कोई गिला सा कर रहा था। तो इस तरह कोई स्टैंड किसी गैर का नहीं कोई लेता, अपनों का कोई स्टैंड लेता है। इसमें अपनाइयत बहुत है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला सफर का। जितना आप सफर में सीखते हो दुनिया में आप कहीं नहीं सीख सकते। तहजीब को, सकाफत को, मामलात को जितना आप देखते हो ना, आप यकीन मानिए कंपैरिजन टू ऑल, किसी का नाम लिए बगैर, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट। देखिए 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर सोसाइटी में हर तरह का वो एक होता है, सिलसिला होता है, हर घर में होता है, कुछ होता है। इन जनरल चीजों को देखा जाता है। ओवरऑल आपका जो है वो एस्पेक्ट आपका क्या है। तो ये मजमूई तौर पे ये बहुत इज्जत करने वाले और इज्जत देने वाले लोग हैं। हमें कतर में आके हमें जो कुछ मिला, हम अल्लाह ताला के बाद इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें, मेरा ख्याल है वो कम है। ज़बरदस्त, ग्रेट अदील अकबर साहब, बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह से आपका इतना अरसे का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे कतरी लोगों के साथ मेल जोल और उनका अखलाक, और ये बात वाकई मानने वाली है कि बहुत कम ममालिक ऐसे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे मुल्क से आते हैं तो हम हमेशा कितना ही अरसा किसी जगह पे गुजार लें लेकिन रहते गैर मुल्की हैं। लेकिन ये मुल्क, यहाँ के लोग हमेशा बिल्कुल आपको ओपनली और अपनाते हैं और बहुत अपनाइयत का एहसास देते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में आके कोई वापस जाने का सोचता नहीं है। वरना बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग परेशान हुए होते हैं कि हम चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, अपने मुल्क वापस चले जाएं। लेकिन ये मुल्क ऐसा है, जो एक मुहावरा है ना कि कश्तियाँ जला डाली, तो यहाँ आके लोग लिटरली अपनी कश्तियाँ जला देते हैं कि वापस जाना ही नहीं है, यहीं पे रहना है हमेशा। तो बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया दिल साहब, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज छुट्टी का दिन भी है, आपकी अपनी मसरूफियात भी हैं, लेकिन आपने मुझे टाइम दिया। और हमें आपसे, मैं चाह रही थी कि हमें ऐसे लोगों का विजन पता चले जिन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है कतर को और एक तवील अरसे से देखा हुआ है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी इजाज़त से ना सिर्फ एक छोटी सी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ बिल्कुल कि मैं और मेरे जैसे और मेरे दूसरे साथी जो हैं, जो यहाँ पे बहुत अरसे से मुकीम हैं और यहाँ की सहूलियात से और इस बेहतरीन एनवायरनमेंट से जो है बड़े महजूज हो रहे हैं ये और मुस्तफीद हो रहे हैं। ये कतर पे हमें बातें करने के लिए आप यकीन जाने 1 घंटों दरकार हैं। ये 5 मिनट का तो बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एक वो समझिए वो ये है। लेकिन इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी और हमारे लिए, सबके लिए, कि हम एक बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ हमें मयसर है, इनकी कुर्बत हमें मयसर है। हमारी दुआ है। मैं आई विश कंटिन्यूड सक्सेस, सेफ्टी, ब्लेसिंग एंड वेरी हैप्पी कतर नेशनल डे टू एवरीवन। आपका बहुत बहुत सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे ज़रूर बात होती रहेगी और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हम कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट। इट्स माय प्लेजर। Thank you, sir. Thank you so much. السلام عليكم، أنا محمود شلبي مقيم في قطر. بحب أهني قطر وشعب قطر على اليوم الوطني، ونسأل ربنا إنه يحفظ قطر وشعبها، وبنشكر إذاعة قطر على الاستضافة الجميلة.
السلام عليكم، أنا منار عادل، مقيمة في قطر. نحب نرسل التهاني والتبريكات لبلدنا الثاني قطر. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قطر وأهلها ويديم الخير عليها، ونشكر إذاعة قطر على الاستضافة الطيبة. Right, listeners, welcome, स्वागतम, खुश आमदीद, हैप्पी नेशनल डे वंस अगेन आप सब लोगों को। और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं तो उनकी तरफ भी हम आते हैं। इरफान दिल राय ने कहा है गुड मॉर्निंग, हैप्पी कतर नेशनल डे माही मैम एंड न्यू हार्ट जे आरिफ अब्दुल्ला को वेलकम, ग्रेट। असमत आफरीदी आपने मैसेज किया हुआ है, आप कहते हैं वेल डन आरिफ अब्दुल्ला, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आरिफ अब्दुल्ला ने, ग्रेट, वंस अगेन हैप्पी नेशनल डे टू यू मैम एंड होल कतर। राइट, अंबर वहीद का भी मैसेज मेरे पास मौजूद है। अंबर वहीद आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, आपको हैप्पी नेशनल डे, थैंक यू, आपको भी। और दिलावर आतिश आपने भी हैप्पी नेशनल डे कहा हुआ है, मुझे, नाजिया को, हिशाम को, आरजे सामिया को, बैत को और तमाम टीम को। और इसके साथ 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 मुझे कोई मैसेज और आर के इमाम सिद्दीकी का मैसेज भी है, हैप्पी नेशनल डे का ही, आपको भी हैप्पी नेशनल डे। और ज़बरदस्त आज दिन चल रहा है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं हर जगह पे। ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा हमें मतलब जो है ना वो महदूद हो के ज़रा घरों तक हमें अपनी सेलिब्रेशन करना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत तो खैर आप निकल रहे हैं, तो वैसे ही आप थोड़ा SOPs का ख्याल रखते हुए आप निकले, बाहर जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, थोड़ा सा देखिए, लेकिन थोड़ा जो जहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया है, जहाँ पे झमघटा लग सकता है ना, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। राइट, संदीप का भी मेरे पास मैसेज है, हैप्पी नेशनल डे भी आपने कहा हुआ है, और कुछ लिखा है पंजाबी में, जो थोड़ा थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं आ रहा संदीप, तो मैं अगर गलत पढ़ूँ तो उससे बेहतर है कि ना पढ़ूँ। इसके साथ 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 मेरे पास है किसका, शेख नूर का मैसेज, और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे आरिफ अब्दुल्ला, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या आज का शो आपके नाम, ज़बरदस्त। शेख नूर आप भी आने वाले हैं हमारे आरजे, मेरा ख्याल है शाम के वक्त में आरजे शेख नूर भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो बिल्कुल हम आरजे शेख नूर को भी सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे लगते हैं, मतलब ये लिसनर्स आरजे बन के, और कैसा फील होता है और कितना मज़ा आता है। आप यकीनन बहुत अच्छा ही प्रोग्राम आप भी करेंगे। और इसके साथ 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 किसका है, रिजवान इमाम सिद्दीकी ने भी कहा हुआ है सबको सलाम, हैप्पी कतर नेशनल डे, मुझे, आरिफ अब्दुल्ला, तमाम फ्रेंड्स को अपने हैप्पी नेशनल डे का है। जफर अली ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, सबको सुबह का सलाम मैम, ये ना सुधरने वाले लोग कभी कभी हाथ आते हैं, इतनी जल्दी छोड़ना मत, मतलब सुधरने वाले ओके। आरिफ अब्दुल्ला बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में अपने आरजे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज का तारीख़ दिन आपको, आपके मेहमानों के साथ साथ FM की तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह कदर को मज़ीद तरक्कियाँ दे के तरक्की की बुलंद राहों पे गामज़न करे। गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी ने हैप्पी नेशनल डे कहा है, सुनील कुमार भी हैप्पी नेशनल डे कहते हैं, सलाम, खैरियत पूछिए, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक हूँ मैं। मोहम्मद सफदर ने भी हैप्पी कतर नेशनल डे कहा है। साहिल बलोच आपका भी मैसेज, और आपने आई लव कतर कहा है। सलमा नाज कहती हैं हैप्पी कतर नेशनल डे। अर्शे आजम आपका भी सलाम पहुंचा, वालेकुम सलाम एंड हैप्पी नेशनल डे आपको भी। गुरलाल सिंह आपका भी मैसेज है, और आपने भी हम सब लोगों को विश किया, और प्रेम अदतिया राना आपने भी विश किया, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेज का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान सारी है, मैं पाकिस्तान वुमेन फोरम कतर से वाबस्ता हूँ। मैं कतर में पिछले 16 साल से मुकीम हूँ। गोया कतर हमारा दूसरा घर बन गया है, जो जोग्राफियाई फ़ासले और क़ल्बी फ़ासले के लिहाज से हमारे पहले घर यानी पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं रहा। इसलिए हम कतर के कौमी दिन पर उसी तरह खुश होते और फ़ख्र महसूस करते हैं जैसे अपने मुल्क पाकिस्तान के कौमी दिन यानी 14 अगस्त पर। और वैसा फ़ख्र हम क्यों ना करें कि कतर भी इस्लामी इक़दार का अलम बरदार मुल्क होने की वजह से ख़ित्ते में इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। दूसरी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत इसकी तरक्की का रवां सफ़र है, जो तमाम तर इलाक़ाई और आलमी मुश्किलात के बावजूद उसी तेज़ी बल्कि मज़ीद तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। यानी शायर के इस शेर के मस्ताक, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इन सब कामयाबियों का सेहरा इस क़यादत के सर है, जो ना सिर्फ मुखलिस है बल्कि अवाम व ख़वास को, मुल्की और गैर मुल्कियों को साथ लेकर चलती है। अल्लाह ताला इसी तरह कतर को तरक्की और उसकी क़यादत को कामयाबियों से हमकिनार करता रहे, आमीन। कतर जिंदाबाद, पाक कतर दोस्ती पाइंदाबाद।
जी लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं नेशनल डे का स्पेशल शो जिसमें मैं आपके साथ मौजूद हूं और थोड़ी देर के बाद शाम भी हमें ज्वाइन करेंगे कॉर्निश से इंशाल्लाह। और अच्छा, अभी इस वक्त मेरे साथ लाइन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं और हम जब कतर की बात करते हैं ना, कतर की तरक्की की, तो जहाँ इनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर, मेरा ख्याल है कि दुनिया में उन चंद ममालिक में से एक है जो कि आर्ट की बहुत कदर करते हैं और आर्ट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं। जब मैं गुड मॉर्निंग कतर किया करती थी उन दिनों में न्यूज़ मेरे पास होती थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि मैं अक्सर और बेशतर आपको बता रही होती थी कि फ़लाँ फेस्टिवल हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आर्टिस्ट को और ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ इस वक्त एक आर्टिस्ट मौजूद हैं और उनकी नज़र से हम कतर को देखेंगे कि उन्होंने कतर को कैसा पाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अदनान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, आपके मैनेजमेंट को, सबको हैप्पी नेशनल कतर डे और सबको बहुत मुबारक हो। और उसी तरह की फीलिंग्स आती हैं जिस तरह पाकिस्तान में हमें 23 मार्च परेड के ऊपर आती हैं और वही मतलब जज्बा, वही फीलिंग्स और परेड को देख के वही सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइव हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आपको भी हैप्पी नेशनल डे मेरी तरफ से। और अदनान सिराज हमारे साथ हैं लिसनर्स, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, इनका काम मैंने देखा हुआ है, बहुत ही कमाल का काम है इनका। और अदनान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ कतर में रहते हुए? 2015 में यहाँ पे आया था। अच्छा। और अभी आप मतलब लाइक इट्स बीन 6 years नाउ। सही सही, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो आप एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं इस मुल्क को? कितनी अपॉर्चुनिटीज़? मुझे लगता है कि बहुत कम ममालिक हैं ऐसे जो आर्ट की, फ़न की इतनी कदर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी आपको माशाल्लाह से फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगता है ये सब कुछ? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कतर उन चंद ममालिक में से है जो आर्ट की कदर करते हैं, आर्टिस्ट की कदर करते हैं। और बहुत एक मतलब पाकिस्तान के बाद यहाँ आके एक जो आर्ट के मैदान में और आर्ट के सीन में जो हमें डिस्कवरीज हुई हैं और सारा कुछ, वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना काबिल तारीफ हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब आर्ट सप्लाईज कहाँ से मिलेंगी, आर्ट का पता नहीं यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता, और क्या सीन है, और फ्रेमिंग की दुकानें कहाँ पे हैं। मतलब इस तरह से इस एक्सप्लोर जो है वो करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पे कतारा जो है वो इनका कल्चरल हब है। और कतारा में जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं आर्ट को, आर्टिस्ट को, और उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको उनके टैलेंट को एक्सपोजर देते हैं। और मतलब इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है ना एक वो अच्छी एक जो है मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और कतारा में एक है फाइन आर्ट सोसाइटी, कतारा फाइन आर्ट सोसाइटी। तो वहाँ का मुझे पता चला तो आई वेंट देयर और वहाँ पे जाके मैंने उनको अपना काम दिखाया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया और दे अप्रिशिएटेड अ लॉट। उन्होंने मुझे अपनी मेंबरशिप दे दी। सो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कतर फाइन आर्ट सोसाइटी सिंस 2015। ग्रेट। और उसके बाद से मतलब द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर ये जो आर्ट और कल्चर का जो मतलब सीन है, दैट इज कतारा। वो एक मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और हर चीज के लिहाज से ना वो बेस्ट है। ये लोग मुख्तलिफ फेस्टिवल्स करवाते रहते हैं जिसमें जो है लाइक आपने सुना ही होगा बोट फेस्टिवल होता है, देन फाल्कन फेस्टिवल होता है, फिर एक हलाल फेस्टिवल करवाते हैं ये लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी कि मैंने इन फेस्टिवल्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया और मैंने प्राइजेस भी विन किए, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। तो उस लिहाज से जो है एक मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपको जो इनकरेजमेंट है वो सिर्फ यानी एक सर्टिफिकेट के सूरत में मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लाइक जो है
मॉनेटरी साइड से भी, पैसों की साइड से भी जो है वो आपको अच्छे कैश प्राइजेस देते हैं ये लोग, जो कि एक बहुत हौसलामंद बात है आर्टिस्ट के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए। फिर कतारा में सीखने का बहुत मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ आप बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, और देन आई मेड फ्रेंड्स। कतर के जो आर्टिस्ट हैं उनमें मेल हैं, फीमेल हैं, उनमें पता चला कि मतलब किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का ट्रेंड है, क्या चीज़ चल रही है। और सिंस 2015 आई एम पार्ट ऑफ देयर एनुअल एग्जीबिशन प्रोग्राम, जो ये हर साल करवाते हैं मिन कतर के नाम से, जिसमें जो है बहुत सारे आर्टिस्ट जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इंकरेजमेंट मिलती है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जो मैंने आपको बताया ना कि कतारा एक कल्चरल हब है इनकी कल्चरल एक्टिविटीज का, वहाँ पे हर तरह की जो चीज, एक ग्रूमिंग है आर्टिस्ट की, एक लर्निंग प्रोसेस है आर्टिस्ट के लिए, और एक्सपोजर है उसके लिए। तो ये वो चीजें हैं जो हर आर्टिस्ट चाहता है, उसको एक्सपोजर मिले, उसकी ग्रूमिंग हो, उसकी लर्निंग हो। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस। उसके बाद वहाँ पे जो है वो आर्ट वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें ना सिर्फ लोकल आर्टिस्ट बल्कि बाहर से भी आर्टिस्ट आते हैं, वो आपको सिखाते हैं, आप उनके वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। Then like they have another within Katara they have another visual art center, जिसमें जो है पेंटिंग सिखाई जाती है, उसमें कैलीग्राफी सिखाई जाती है, उसमें मुजस्मा साजी सिखाई जाती है। तो वो यंगस्टर्स के लिए, वो बिगिनर्स के लिए है। मतलब इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स तो वो वहाँ पे इट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न। जो मुझे कतारा की सबसे अच्छी बात लगती है, सबसे अच्छी बात वो ये है कि बहुत ज़्यादा लर्निंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका। ख़ास तौर पे आप इमेजिन करें, इफ़ यू विन अ प्राइज, इफ़ यू विन अ कॉम्पिटिशन, तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक आपको एक्सपोजर, आप नज़रों में आ जाते हैं, आपको एक फेम मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मुझे ये ऑनर मिला, मतलब, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इन चीज़ों में। यानी कि आप देखें कि जहाँ पे मल्टीनेशनल आर्टिस्ट मौजूद हों, जिनमें कतरी भी हों, वहाँ पे जो है आप फर्स्ट प्राइज ले रहे हैं, कभी सेकंड, कभी थर्ड प्राइज ले रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम आ रहा है, एवरीबॉडी सेइंग कि या ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। बिल्कुल। और ये यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी अदनान कि ये इनकी बहुत बड़ी बात है, अगर हम कतर की बात करें, कतरियों की बात करें, कि ये बिल्कुल रंगो नस्ल के हमारे मुल्क का नहीं है, किसी भी कौम का है, लेकिन मतलब आर्ट है, टैलेंट है, तो ये उसकी कदर करते हैं, ये चीज़ें नहीं देखते। ऐसा ही है। एंड आई फेल्ट दैट कि मतलब जो वो एक है ना, एक जेन्युइन यानी टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक्सपोजर है, और इस तरह से। देन देयर इज अनदर इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ फायर स्टेशन, दोहा फायर स्टेशन। एग्जैक्टली। अब वो पहले किसी ज़माने में वो फायर स्टेशन हुआ करता था, अब जो है दैट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ गैलरी, और उस गैलरी में जो है इसी तरह से एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है। तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ देयर वर्कशॉप्स। समर रेजिडेंसी इनका था, प्रोग्राम था, जिसमें इनके कॉलेज स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाना था। तो आई हैड बीन देयर मेंटोर, मैंने उनको सिखाया, उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, लर्निंग है, एक्सपोजर है, और फेम मिलता है आपको, मतलब इन चीज़ों से। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है हौसला देती हैं और आपको बूस्ट करती हैं, बकअप करती हैं आपको। exactly. और इसके अलावा जो है सूक वाकिफ का आपने नाम सुना होगा। सूक वाकिफ आर्ट सेंटर है। सूक वाकिफ में एक आर्ट सेंटर है जहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो खास तौर पे वो है ही आर्टिस्ट के लिए। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो अपना काम करते हैं, और अगेन दैट थिंग कि वहाँ पे लर्निंग है, वहाँ पे आप मतलब इस तरह से डिफरेंट काम देखते हैं, डिफरेंट लोगों के टेक्निक्स, उनके स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब आप देख रहे होते हैं। इनकरेजमेंट, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
अगेन वही वाली बात की लर्निंग है वहाँ पे भी। तो इसके अलावा कतर फाउंडेशन जो है वो कुछ ना कुछ इवेंट करवाती रहती है। यहाँ पे जो मैंने अच्छी चीज देखी है वो ये है कि ये लोग आर्टिस्ट को साथ लेके चलते हैं। साथ इन द सेंस कुछ भी हो रहा है, चाहे वो फाल्कन फेस्टिवल है, चाहे वो कोई हॉर्स फेस्टिवल है, बिल्कुल, चाहे वो डेट फेस्टिवल है इवन। मतलब आई हैव सीन आर्टिस्ट जो कि डेट फेस्टिवल हो रहा था कतारा में और वहां पे आर्टिस्ट बैठे हुए थे एंड पेंटिंग द इवेंट कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से डेट्स। अच्छा, ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई है। जब आपने भी जिक्र किया फाल्कन फेस्टिवल का, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं हमेशा न्यूज़ शेयर करती थी कि फाल्कन फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे और बोट फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि उसमें इस तरह से ये चीज़ों को साथ लेके, आर्ट को भी साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल, आर्ट को साथ लेके चलते हैं और तकरीबन इनकी कोशिश होती है कि ऐसा कोई भी इवेंट है, पब्लिक इवेंट है, वहां पे आर्टिस्ट जरूर मौजूद हो। और ये लोग समझते हैं कि ये इस इवेंट का हिस्सा लाजिम समझते हैं। कोई भी इवेंट है, जिसका मैंने आपको बताया, बोट फेस्टिवल, फाल्कन फेस्टिवल, हलाल फेस्टिवल होता है जिसमें एनिमल्स और मतलब ये इस तरह से शीप एंड ज्यादातर ये जो होती है उनकी वो बिडिंग होती है एंड ऑल, इवन वहां पे भी आर्टिस्ट होते हैं। तो हर जगह ये लोग आर्टिस्ट को जो है वो साथ लेके चलते हैं और बहुत यानी कि एक इनकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए और स्कोप है आर्टिस्ट का। मतलब अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपके पास टैलेंट है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपका काम खुद बोलता है कि आप किस लेवल के आर्टिस्ट हैं एंड ऑल दैट। एंड उसमें जो है वो हर जगह आपको जो है इन्होंने कतर गवर्नमेंट जो है वो साथ रखती है। कतर म्यूजियम्स जो हैं, MIA जो है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, देन मथफ है, वहां पे आप यकीन करें रेगुलरली कोई ना कोई आर्ट से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई ना कोई वर्कशॉप चल रही होती है, कोई ना कोई कोर्स चल रहा होता है। सो दे हैव लाइक मेड विजुअल आर्ट्स एज पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ और इवेंट्स एंड ऑल दैट। और ये बहुत इंकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए। जबरदस्त, ग्रेट। इसके अलावा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे कुछ जो प्राइवेट स्टोर्स हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। आई हैव नेवर सीन दिस। आई मीन पाकिस्तान में तो मुझे ये चीज नहीं नजर आई थी। मैं इंग्लैंड में भी रहा, इंग्लैंड में भी मैंने ये चीज नहीं देखी। तो जो प्राइवेट स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टोर है इब्नुल क़य्युम विद बुक स्टोर है। उसके अलावा यहाँ का जो बहुत मशहूर अलमीरा है और मतलब इस तरह के जो स्टोर्स हैं वो आर्ट कॉम्पिटिशंस करवाते रहते हैं। अच्छा, आर्टिस्ट को इनकरेज करने, जी बिल्कुल, आर्टिस्ट को इनकरेज करने के लिए और बाकायदा एक अच्छे मतलब आप कह लें कि हैंडसम जो है प्राइजेस होते हैं उनके और बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्टिस्ट को। तो there's lots of scope for the artists here in Qatar और गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करती है। म्यूजियम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं क्योंकि तो सपोर्ट करते हैं। देन अगेन लाइक आई हैव सेड कतारा और दोहा फायर स्टेशन और ये सारी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा। ज़बरदस्त, ग्रेट अदनान, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज का जो कतर नेशनल डे है इसमें हम बताएं ये कि कतर ने हर जगह पे, अगर हम मतलब बात करें तरक्की की बात करते हैं ना, कि इकनॉमिकली इतना ज़्यादा इस मुल्क ने डेवलप किया अपने आप को पिछले कुछ दहाइयों में, तो लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि ये फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई हो इस तरह से, उसके साथ ही इन्होंने स्पोर्ट्स में भी, उसके साथ इन्होंने आर्ट्स में भी हर जगह पे तरक्की की है, हर जगह पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट हैं इस मुल्क की। तो उसकी वजह यही कि हर किसी को खुले दिल से बगैर किसी तासुब के ही अपनाते हैं और उनको वो मौके फराहम करते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट इस तरह से होगा कि अगर आप हमें जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जिनको और ये सारी की सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अगर वो आप हमसे शेयर करेंगे तो लोगों को मतलब एक हौसला भी मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि कुछ आर्ट से रिलेटेड हों, अपने घर पे काम करते हों, उनको पता हो, लेकिन उनको मौके अभी तक
तक ना मिले हों, तो उनके लिए एक मोटिवेशन होगी आपकी जी बातें। बिल्कुल, जी, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अदनान, बहुत अच्छा लगा थैंक बात यू सो करके, और मैं मच। काफ़ी अरसे से आपको चाह रही थी आपका काम देख के कि मैं अपने शो में ज़रूर आपको शामिल करूं, तो इंशाल्लाह ताला बाद में भी आपसे ज़रूर बात होगी किसी ना किसी सेगमेंट में, इंशाल्लाह। और मैं ज़रूर आपसे बहुत चाहूँगी। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। आपका शुक्रिया बहुत, आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह। जी लिस्टनर्स, हमारे साथ अदनान सिराज मौजूद थे, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट और बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं इनका काम देखती रहती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इनका काम है। तो आपके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं साथ साथ, और ये कि एक सॉन्ग हम प्ले कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें करते हैं। कोशिश मेरी ये है कि हिशाम भी हमारे साथ आ जाएँ, एक दो कुछ मैं कॉल्स भी ले लूँ आप लोगों की, और एक मेरे साथ और एक पर्सनालिटी मौजूद है जिनको मैं थोड़ी देर में लेती हूँ। जब तक आप ये थोड़ा सा गाना एंजॉय कीजिए। जी लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM, मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद, और जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनालिटी मेरे साथ और होनी है, और मेरा आज का जो दिन का मकसद था ना, वो ये था कि हर मकतब फ़िक्र के लोगों का हम तक पहुँचे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें पता चल सके कि कतर को वो कैसे देखते हैं, उनकी निगाह से हम भी देखें कतर को। तो इस वक्त मेरे साथ एक खातून बड़ी ज़बरदस्ती मौजूद हैं, और ये हैं पाकिस्तान वुमेन फोरम की चेयरपर्सन शाहिदा खान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाहिदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं इस दिन पे, तो हैप्पी नेशनल डे आपको। आप लोग इनवाइट करते हैं और बहुत प्यार से याद करते हैं, तो हम आ जाते हैं। हैप्पी नेशनल डे आपको। हाँ, आप लोगों को भी, सबको मेरी तरफ से, सुनने वालों को, कतर के सारे लोगों को जो भी हैं, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कतर का। और आज जैसा कि बहुत ही अहम दिन है, ना सिर्फ कतरियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी, Exactly. क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर हम अमन से हैं और बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि ये हमारा अपना वतन है। तो बहुत शुक्रिया महविश आपका, आपने मुझे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने तो सिर्फ ये तारुफ आपका कराया कि पाकिस्तान वुमेन फोरम की चेयरपर्सन है, उसके अलावा भी आपकी माशाल्लाह इतनी सारी आपने आपकी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, वो मैं चाहूँगी कि उनको आप बताएं कि क्या क्या माशाल्लाह से आप किन किन जगहों से मुंसलिक हैं। हाँ, फिलहाल तो मैं इस वक्त कतर के अंदर जो पाकिस्तान वेलफेयर फोरम है उसकी मेंबर हूँ, स्टेयरिंग कमेटी की, और कतर आर्ट जो है उसकी यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी तंजीमें हैं जिसके अंदर मैं हूँ, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं ये इसी की हैं। और कतर गवर्नमेंट जो है उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं, वर्क लाइक की सुप्रीम कमेटी के साथ भी थोड़ा बहुत करते हैं, और कतर चैरिटी MOI सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा शायदा मैं ये चाह रही थी कि माशाल्लाह से आप एक खातून के तौर पे यहाँ पे इतनी सारी तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, माशाल्लाह इतने अरसे से उनके साथ काम कर रही हैं, तो अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि हमने अतान सिराज का उनका पूछा पॉइंट ऑफ व्यू कि एज एन आर्टिस्ट वो कैसे देखते हैं कतर को, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। इसी तरह अदील अकबर साहब जो इतने पुराने रेजिडेंट हैं यहाँ के, उनसे हमने पूछा। तो आपसे मैं एक खातून के तौर पे पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकल के काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे आप रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं इजीली और बड़े आराम से काम कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को कैसा पाया कि यहाँ पे जो एज अ वुमेन आपको मिली हैं अपॉर्चुनिटीज़, वो क्या थी? देखिए महविश, सबसे पहले तो ये है कि आप जहाँ पर अमन होता है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी, आप फील करते हैं कि आप पीसफुल हैं, वहाँ पे आप बाहर निकल के काम कर सकते हैं, ना ही आपको किसी चीज़ का डर होता है। सबसे ज़्यादा इंसान को डर वही होता है जहाँ पे मतलब खुले उसके साथ, आज़ादी के साथ बंदा निकल के काम करे, जॉब करे, या आपको कोई तंग ना करे। तो कतर मैं समझती हूँ सबसे बेस्ट कंट्री है इस वक्त, पीसफुल उसके लिहाज से भी है। यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब तो कोई तंग नहीं कर सकता, आपके काम में आते इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप सही तरीके से काम करें, और कतर की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, सपोर्ट करती है लेडीज़ के लिए। देखिए आप, जब से मैं आई हूँ कतर में, तकरीबन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18-20 साल तकरीबन होने लगे हैं, 19 ईयर्स तकरीबन हो चुके हैं। उस वक्त के कतर में और आज के कतर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो ये भी जो लाने वाली हैं वो जो है यहाँ की शेखा मोजा हैं, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जिन्होंने औरतों को एम्पावरमेंट दी और बहुत ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं आप। हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट भी हैं
यहाँ पर हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन अबव ऑल है, उनके सिस्टम, कतर फाउंडेशन के जो है उनके सिस्टम आप देखें तो उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। वो एक लेडी हैं और इतना बढ़कर आई हैं, और वो जब से आई हैं, मैं कतर में आई हूँ, मैंने उन्हें देखा है, हमेशा उन्हें मैंने देख करके यही एक राय कायम की है कि अगर लेडी या हम विमेन जो है हम बाहर आकर काम करें तो हमारा पूरा माशरा सुधर सकता है। तो जो अचीवमेंट उन्होंने ली है, आपको पता है कि वो 100 जो है लेडी, उनके अंदर भी उनका नाम आता है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल लेडी में उनका नाम आता है। तो उन्होंने बहुत वर्क किया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है और अपनी यानी कि यूथ के लिए काम किया। और आप अभी भी देख रही हैं हमारी हेल्थ में हम बहुत अच्छी, कतर, दोहा कतर जा रहा है, और अभी जैसे बिट किया उससे 2030 के लिए ओलंपिक्स चैंपियन को बिट किया है, फीफा आने वाला है। इस तरीके से काफी सारे काम हो रहे हैं। और आज ही जो है अमीर का फाइनल हो रहा है अल रयान स्टेडियम में, और वो जो है पहला, मतलब फीफा के कपों में ये पहला स्टेडियम है जो कि जिसमें खेल खेला जा रहा है। जनूब भी है लेकिन ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा कल जो है AFC का जनूब में हो रहा है फाइनल। तो ना सिर्फ तालीम, खेलों के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से आपको देख रही हूँ कि किस तरह कतर जो है ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ गवर्नमेंट की, कतर गवर्नमेंट की। और यहाँ पर इसमें लेडी का भी हाथ है। मैंने जैसे आपको बताया, शिखा मौजा जो है वो हर वक्त सामने रहती हैं और बहुत काम कर रही हैं, मतलब बिहाइंड द सीन वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और उनके साथ काफी जो है लोगों को भी हौसला मिला है। हमें भी देखकर लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ना सिर्फ घर में बैठकर, हम बल्कि घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी जाकर हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ कि एज अ वुमेन जो है हम बाहर निकलें और अच्छे काम के लिए निकलें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, और जहाँ आप रह रहे हैं उसका भी हक है आप पर कि आप वहाँ के लिए भी कुछ करें। तो मेरी नजर में तो यही है। और आज कतर में खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप तो नहीं है, ये अमीर कप है, उसका फाइनल है। हाँ जी, शाम को ये 7 बजे इंशाल्लाह होगा और हम भी उसमें बिजी थे काफी दिनों से। और आज जो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि तमीम आ रहे हैं वहाँ पर, शेख तमीम आ रहे हैं, और उनको देखना एक बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके सामने। तो आज जो है इस दिन के लिहाज से आज ये दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि 18 दिसंबर भी है, एक तो यहाँ का इंडिपेंडेंस डे भी है, और आज बहुत बड़ा अल रयान स्टेडियम जो है उसकी ओपनिंग भी वो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन हैं, स्पेशली उनकी तरक्की देख के, जब उनकी अचीवमेंट सुनते हैं हम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है ख़वातीन के लिए, घर से निकल के जॉब करना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए महफिज, जब आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, जब आपको कोई भी यानी कि दुश्वारी नहीं होगी, आप इजी निकल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल हो गया, आपको तंग करने वाला, आपको माहौल अच्छा होना चाहिए, आप इजी निकल के हर जगह इजी फील करते हैं। मैं इतनी जगहों पे जाती हूँ, यकीन कीजिए, मुझे फील नहीं होता कि मतलब मैं कहीं पर भी ना मुझे अपनी इनसिक्योर हूँ या जो है मुझे कहीं कोई डर है, खौफ है, कोई भी नहीं। रात को कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 बजे भी बंदा आता है घर। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं होता। जब डर नहीं होता और घर के मर्द को भी पता होता है कि हाँ जी हम सेफ हैं, तो फिर वहाँ बाहर निकलते हुए किसी किस्म की जो है ना कोई दिक्कत आती नहीं है। एग्जैक्टली। थैंक यू शाहिदा। मुझे अंदाजा है आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आपसे डिटेल में एक दफा फिर बात होगी आपकी अचीवमेंट्स पे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल बात होगी। बहुत शुक्रिया कतर रेडियो का, आपका बुलाने का, और मेरी जानिब से एक बार फिर तमाम सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कतर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टनर्स, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हिशाम ने हमारे साथ रहना है। हिशाम इस वक्त मौजूद हैं कॉर्निश पे, परेड वहाँ पे हो रही है और हिशाम वहाँ से हमें अपडेट करने वाले हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिशाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस वक्त कॉर्निश पे हम लोग हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, काफी ज्यादा लोग हैं। इस वक्त परेड जो है ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, तराना हो चुका है, तोपों की सलामी भी हो चुकी है। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ आर्म फोर्सेस के लोग आए, उन्होंने वो अब खड़े हुए हैं, उन्होंने तराना गाया पड़ा पूरा और उनको पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिर अमीर वालिद आए, उसके बाद अमीर की आमद हुई, वो आके बैठे और सबसे पहले
पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे जो मेडिकल कम्युनिटी, जो डॉक्टर, सर्जन और जितने भी कोरोना के खिलाफ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे हमारे, उनकी एक मार्च हुई और वो उनको अमीर ने खुद खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं और उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया, उनको बहुत खूब प्रोटोकॉल दिया। इस वक्त एक बहुत एक्साइटमेंट तो है ही यहाँ पे। बस कुछ देर में, इससे पहले जब तक अभी शुरू नहीं हुई थी तो आपको पैराट्रूपर्स और ये सारी हवाओं में चीजें नजर आ रही थी, एंड विल ट्राई एंड गो लाइव सून। लेकिन इस वक्त बस ये है कि अभी अभी ये मेडिकल परेड गुजरी है और उसके बाद प्रॉपर जो मिलिट्री और बाकी इनकी फोर्सेस और उनकी जो है इनके ग्रुप्स हैं वो जाना शुरू होंगे। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत मजा भी आ रहा है, काफी ज्यादा लोग भी खुश हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां हैं। इट्स वन ऑफ अ काइंड। जबरदस्त, ग्रेट हिशाम। तो ये फर्स्ट टाइम है या फिर इससे पहले भी तुमने परेड देखी हुई है? अच्छा, मैंने कभी पहले वैसे परेड जो है फिजिकली अटेंड नहीं की थी, हमने टीवी वगैरह पे देखी हुई थी, फिजिकली हम लोग नहीं आ सके थे, और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग एंड आई थिंक ये बहुत बेहतरीन ओपनिंग है। जबरदस्त, ग्रेट। तो बड़ी एक्साइटमेंट भी होगी, पहली दफा है, तो पहली दफा का एक्सपीरियंस वो जो टीवी पे देखते थे और अब देख रहे हो वहाँ पे लाइव खड़े होके वहाँ पे मौजूद हो, तो बड़ा फर्क महसूस हो रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। इस वक्त हम लोग तो काफी करीब है, यहाँ पे जो प्रेस का सेक्शन है ये बिल्कुल इनके रोड के साथ ही हम लोग हैं, अमीर का जो पवेलियन है उसके थोड़ी दूर खड़े, तो वो सारी चीजें और करीब से देख के आपको एक और तरह की एक्साइटमेंट होती है, एक और तरह की फीलिंग आती है। इस वक्त जैसे आपने शायद, अगर पीछे आवाज आ रही है आपको, तो उनका जो ऑर्केस्ट्रा है, जो मिलिट्री ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने भी म्यूजिक शुरू कर दिया, विच इज एक सिग्नल है कि अब बस प्रॉपरली शुरू हो रही है परेड। और आपको सारे जो ये आर्म फोर्सेस के लोग हैं, ये जवान सारे खड़े सामने, इनके जब इनकी आवाज में लाइव तराना सुना सबने, इतना इधर गूंजा और इट वाज बिल्कुल अलग फीलिंग है ये। बिल्कुल। और बंदा एक्साइटेड हो जाता है ना, एक्साइटेड भी होता है, साथ में कुछ उसके सेंटिमेंट्स भी होते हैं। इतने अरसे से इस मुल्क में रह रहे हैं और तुम्हारी तो यहाँ की पैदाइश भी है, तो एक होता है, इमोशनल हो जाता है इंसान ना काफी। जी हाँ, बिल्कुल। आते हुए भी हम थोड़ा, यानी जब थोड़ा सा वॉक करनी पड़ी तो उसमें भी आते हुए देख रहे हैं कि बचपन में यानी क्या होती थी ये जगह, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, कहीं खेला करते थे, और अब इट्स इवॉल्व्ड एंड इनटू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और जितना यहाँ पे सिक्योरिटी और जितने तहम्मुल से, प्यार से सबने बात की, कोई वो नहीं, वरना आमतौर पर थोड़ा सा डर भी लगता है कि इतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो कहीं कोई इंसिडेंट, लेकिन नहीं, बिल्कुल आराम से। अच्छा आप इधर के हैं, ठीक है आप उधर जाएं, आप यहाँ के हैं, अच्छा आप उधर जाएं। जो फिर यहाँ पे फैमिलीज इनवाइटेड हैं मेडिकल कम्युनिटी की, उनको भी बहुत प्रोटोकॉल के साथ, जहाँ उनकी डेजिग्नेटेड सीट्स हैं, सबको पानी और दूसरी चीजें प्रोवाइड करा के बिठाया गया, वरना इस तरह की चीज कहीं और देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है वो इतना ऑर्गेनाइज होता है कि आपको बिल्कुल मतलब किसी तरह की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ना? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बल्कि एक तो जो जहाँ वो आके बैठे हैं उनके पास 2-2, 3-3 बॉटल्स पानी की पहले से रखी थी। फिर हर कुछ देर बाद अगर आप यानी कहीं आ जा भी रहे हैं, इफ यू वांट टू मूव, तो हर थोड़ी देर बाद जूस और पानी के इन्होंने स्टॉल्स भी लगा दिए हैं कि यानी हर जगह आपको इजीली दस्तयाब है। अगर थोड़ी सी गर्मी लगती है, क्योंकि थोड़ी सी धूप है, मौसम ठंडा है लेकिन हल्की फुल्की धूप है, तो बैठे बैठे हो सकता है कुछ गर्मी वगैरह लगे, तो हर चीज का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। जबरदस्त, ग्रेट। तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन, मतलब किसी ना किसी साल मैं भी जरूर जाके देखूंगी इसी तरह से लाइव तुम्हारी तरह। तो ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक है शाम, और मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द हमें तुम फेसबुक पे नजर आओ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं तुम्हारी आंखों से कैसा लग रहा है। जी हाँ, जरूर। I'm just looking for a good spot, और फिर जरूर लाइव आएंगे वहां से भी। जबरदस्त, ग्रेट। तो बेस्ट ऑफ लक और एंजॉय करो जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। राइट सिस्टर्स, हमारे साथ हिशाम, और अब ज़रूर आप फेसबुक पे हमारे देखते रहें, लाइव होने वाला है थोड़ी देर में हिशाम, और आपको वहाँ से दिखाएगा पूरा अपनी आंखों देखा हाल, कैसी लग रही है वहाँ पे परेड और क्या चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, इस वक्त अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं लिस्टर्स हमारे, तो वो भी बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल का वेट करती हूँ, देखते हैं कि मेरे पास कॉल आती है तो हम उसको रिसीव भी करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस भी मैं शामिल करती चलूँ, और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। असमत आफरीदी ने कहा बेस्ट ऑफ लक, और इसके साथ साथ असमत
अस्मत आफरीदी ने किसको, हिशाम भाई को बेस्ट ऑफ लक कहा हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, थैंक यू। इनायतुर रहमान ने गुड मॉर्निंग कहा है, हैप्पी नेशनल डे। इनायतुर रहमान आपको भी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नेशनल डे। दिलावर आतिश माशाल्लाह आर्टिस्ट अदनान साहब को बहुत सुन रहे हैं, बहुत खूब, ज़बरदस्त। दिलावर आतिश का एक बड़ा वाला मैसेज भी है, आरजे बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक लिस्नर FM 107 के स्टूडियो में आए। ऐसी सभी लिस्नर्स की हौसला अफजाई करते रहे, इंशाल्लाह बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। कलीम राय कहते हैं कि हैप्पी कतर नेशनल डे। संयोग कुमार चौधरी ने कहा है हैप्पी नेशनल डे। और इसके साथ अंबर वहीद के बेशुमार मैसेजेस। अंबर वहीद, आपने कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है, तो अगर आप सुन रही हैं तो ज़रूर कॉल मिलाइए, राइट जी। और इसके साथ अफरोज़ खान चकवा का भी मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे। मामुश मैम, न्यू आरजे आरिफ अब्दुल्ला 107 की पूरी टीम को मुबारक हो दिल से, आई लव कतर, ग्रेट। अहमद सिद्दीकी का मैसेज मेरे पास और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माई मैम एंड ऑल लिसनर्स, ऑल फ्रेंड्स, आपको कतर में रहने वाले तमाम दोस्तों को कतर का नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं मैच खेलने में थोड़ा बिजी था, मौका निकाल कर अभी मैसेज किया, प्रोग्राम पूरा नहीं सुन सका, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चिल करें और इन्जॉय करें। सारिम कतवाल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, हैप्पी नेशनल डे। महबूब शेख का भी मेरे पास मैसेज है और महबूब शेख ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे टू आरजे महमूद खान एंड माय फ्रेंड आरिफ अब्दुल्ला। सभी कतरी अवाम और यहाँ पे आए सारे प्यारे प्यारे मेरे जैसे परदेसियों को यौमुल वतनी की ढेर सारी मुबारकबाद। सबका साथी एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब, राइट जी, हैप्पी नेशनल डे। रघपाल सिंह ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, सबको मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी कतर नेशनल डे, राइट जी। और सरफराज दंगू का भी मैसेज मेरे पास मुझे नजर आ रहा है और इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, आरिफ अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग, हैप्पी कतर नेशनल डे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है नेशनल डे के हवाले से, बहुत अच्छी बातें आरिफ अब्दुल्ला स्टूडियो में, और सब खुश रहें हमेशा। नेशनल डे के दौरान हम भी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक सभी दोस्तों को। शेख नूर ने भी मैसेज करके कहा है हमें अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे। और सलमान नाज का भी पहुंच गया था, मेरा ख्याल है पुराने वाले मैसेजेस मैंने तकरीबन कवर कर ही लिए थे। सुनील कुमार का भी शामिल हो गया था, अस्मत आफरीदी का भी शामिल हो गया था, ग्रेट। तो चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं। और आप, मैं जैसे कह रही हूँ कि कॉल करना चाहते हैं तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक मैंने वैसे यहाँ पे कॉल रिसीव की नहीं है, फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगी, तो ज़रूर मुझे आप कॉल कीजिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे, राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और मैंने कहा था कि आप कॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ देखती हूँ कि कौन है इस वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, कौन बात कर रहे हैं? हैप्पी नेशनल डे जी मैं नौशाद हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नौशाद हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, और आपको, आपकी पूरी टीम और तमाम दोस्त, तमाम कतर वासियों को कतर यौमी दिन मुबारक, कौमी यौमी दिन की मुबारकबाद देता हूँ। जबरदस्त, ग्रेट नौशाद, बहुत अच्छा लगा। और आज आपके दोस्त आरजे बने थे, देखा आपने? जी देखा मैंने देखा नहीं, मैं ऐसा हुआ, मैं लेट उठा और मुझे पता था कि 8 बजे वो जाने वाले हैं, तो मैं सोचा 8:30-9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगी, पर मैं नहा धो करके फ्रेश हुआ, तब तक प्रोग्राम जो है ना, मेरे आरजे जो है वो रुखसत हो चुके थे, आपने उनको विदाई कर दी थी। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। लेकिन चलें, लाइव हैं इस वक्त वो फेसबुक पे, उनकी वीडियो पड़ी हुई है, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है? जी और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आए थे एक लिसनर जो है ना, आरजे के रूप में रहे, और मैं देखा आरजे की शक्ल में और बात की, बड़ा अच्छा लगा। और लाइव में देखा उनकी वो जो आप वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो मैं देखा, बाद में देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बंदा इतना फ्रेश रहता है, वो तो नर्वस थे, लेकिन लग रहा था कि अब खुलने वाले हो, तब तक उनकी जबरदस्त। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शो किया और बहुत बड़ा अच्छा लगा। नौशाद, आप जरूर देखिएगा। अच्छा, मैं चाह रही हूँ नौशाद के हम और कॉल्स भी ले लें, तो क्योंकि मेरे पास मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करती हैं। बहुत अच्छा लगा, एक दफा फिर आपको हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू सो मच। आपको भी मैम, और तमाम दोस्तों को हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिसनर्स, हमारे साथ मुसलसल कॉल्स हैं, तो मैं देखती हूँ कॉल आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग माही मैम, इरफान अली आराई जी। इरफान अली आराई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के जो दिन की खुशी है वो हमें ऐसे ही महसूस हो रही है कि जैसे
पाकिस्तान में हम 14 अगस्त को या 23 मार्च को जो है जितने खुश होते हैं, तो मेरी तरफ से आपको भी FM 107 की पूरी टीम को और ख़ास तौर पे जो हमारे कतरी भाई हैं उन सबको आज का दिन कतर नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली राय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। थैंक यू। मैं चाहूंगी और भी हमें लिसनर्स नंबर मिलाएं, इस वक्त आप ही हैं वैसे कॉल पे, तो और भी किसी की कॉल आती है बस जी, और कॉल आ जाए तो फिर आप मुझसे इजाजत ले लीजिएगा। वैसे हम अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे थे कि यहाँ पर रहकर हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम कतर में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। इतनी आज़ादी और इतना यानी सुकून महसूस होता है कि, और मुझे 3-4 तकरीबन 2 मुल्कों में जाने की जो है ना ऑफर भी हुई बाद में। जैसे यहाँ पर काम करते हैं तो कुछ इंजीनियर्स वगैरह जो दोस्त बन जाते हैं, तो लेकिन यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। आए तो हम भी 2 साल का ही सोच कर गए थे, 2 साल में हम वापस आ जाएंगे। और रहते रहते 8 साल कैसे गुजर गए कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि 8 साल का अरसा गुजर गया। और अभी भी जो है यहाँ से एक बस दिली लगाव हो गया है। ये तो है, ये सबके साथ होता है। इस मुल्क में कुछ है ऐसी कशिश कि ये जो सबको जो है ना अपना दीवाना बना लेती है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वी लव कतर और कतर डिजर्व द बेस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त इरफान अली राय, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात होगी। शुक्रिया माय मैम, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टर्स, हमारे साथ इरफान अली राय मौजूद थे, और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है, जब तक हम कुछ अपने मैसेजेस भी सुन लेते हैं जो हमारे पास स्पेशली सुप्रीम कमेटी से आए हैं। Hello, it's Chris here from Supreme Committee. Just wishing the people of Qatar and the Amir of Qatar a happy Independence Day. All right. Right. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, हैप्पी नेशनल डे। हैप्पी नेशनल डे मैम, कैसी और हैं आप? मेरी आवाज भी पता पहचान गई हूँ, मुझे अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये अस्मत आफरीदी हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही पे। ग्रेट, जबरदस्त। वरना मेरी आपसे फोन पे कभी बात नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको और पूरे कतर को और हमारे सारे लिसनर्स को और FM 107 की सारी टीम को कतर नेशनल डे बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारक हो। जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। और कैसा गुजर रहा है आज आपका ये दिन? बस बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं तो सुबह सुबह दोहा गया था, जाने वाला था, लेकिन बस वो क्या है कि थोड़ी सी वो है ना कि मतलब जाने की कुछ खास इजाजत नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये एंजॉय करते प्रोग्राम, और उसके बाद फिर देखेंगे 10-11 बजे के बाद जाएंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चलें, गुड, जबरदस्त। और इंशाल्लाह जो वो चल रहा है प्रोग्राम, और वो भी इंशाल्लाह ये साथ साथ जो चल रहा है हमारा इस पे ना जो हिशाम भाई जिस तरह कह रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 2-3 साल तो हम गए थे वहाँ, देखते थे वहां से, क्योंकि ये कोरोना का चक्कर नहीं था ना, तो इस साल जरा सा मसला ये चल रहा है कि बस वो कोरोना का मसला चल रहा है। बाकी बहुत बेस्ट विशेस हमारी मेरे दिल से कतर के लिए, और कतर को मैं यकीन, बाकी भी कंट्रीज हैं लेकिन कतर जो है ये एक ऐसा कि मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि कतर मैं किसी पराए मुल्क में हूँ। बहुत ही बेहतरीन मुल्क है, बहुत ही बेहतरीन। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट जी। चलें जी, थैंक यू अस्मत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। बहुत 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 शुक्रिया मैम कि आपने कॉल रिसीव की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने कॉल की हमें, और एक दफा फिर आपको हैप्पी नेशनल डे। ख्याल रखिएगा बहुत सारा अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, वेलकम। जी लिस्टर्स, हमारे साथ ये कुछ कॉलर्स मौजूद थे जिनको हमने कॉल पे लिया, और अब मेरे पास मेरे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब होगी संडे के रोज़ मेरे प्रोग्राम डे लाइट में। और एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगी आज के दिन की। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से आज का दिन हमारी शुरुआत हुई है, और इंशाल्लाह ऐसे ही पूरा दिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजरेगा। अच्छा, इस वक्त शाम लाइव हैं फेसबुक पे, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो इस वक्त हमें दिखा रहे हैं जो परेड हो रही है और कमाल की, और हिशाम वहाँ से हमें लाइव पूरा अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए फेसबुक पे हमारे लाइव रहिए हमारे साथ मौजूद। और जाके ये जो नज़ारे हैं जो कि हम अपनी नहीं होता, इतने लोग नहीं जा पा रहे, एक तो पहली बात ये, फिर वो ये जब इजाज़त होती भी है तो जब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा होता है कि सब लोग जाएँ और जाके देखें, लेकिन ये हमारे पास बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कि फेसबुक